नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वराज्य सनातनी सेना में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही अजीबोगरीब होने वाला है। हालांकि मैं ऐसे टॉपिक्स को कभी छेड़ता नहीं हूँ, बट ये जो चीज़ें हो रही है तो मुझे थोड़ा सा कवर अप करना पड़ेगा अभी इन टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से देशभक्ति जाग चुकी है कश्मीर के लोगों में। एकदम से कैसे, ऊपर से हमारे विराट कोहली भैया, कैसे इतने ज्ञानी बाबा कैसे बन जाते हो आप? कहां से लाते हो इतना ज्ञान पेलने के लिए भाई? कैसे? नो, टू बी ऑनेस्ट, ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर। आई एडमायर हिम फॉर दैट। बट कितना खतरनाक ज्ञान पेलते हो ना बाबा, ऐसे कैसे? बाबा ने हमें ज्ञान दिया दिवाली के ऊपर। बाबा, आप प्राइवेट जेट चलाते हो, 3 बार घुमाते हो, चिड़ियों को कैसा लगता होगा? मेरे पंछी कहां पर उड़ जाते होंगे, मरते नहीं क्या बाबा? बाबा, प्राइवेट जेट में घूमते हो, कैसे लगता है? प्रदूषण होता नहीं क्या बाबा? बाबा, लैम्बोर्गिनी में घूमते हो, बाबा, नॉइज पोल्यूशन होता नहीं क्या बाबा? बाबा, इतने बड़े आलीशान घर में रहते हो, गरीबों के घर पे छत नहीं है बाबा। बाबा, खुद का इतना लेजेंड रेस्टोरेंट है, 1,500 की बस समोसा मिलता है बाबा। गरीबों को यहाँ पे खाने के लिए नहीं मिलता बाबा। कहां से इतना ज्ञान फैलते हो बाबा तुम? कैसे बाबा? इस ज्ञान का स्तोत्र बताओ हमको। ये मैं नहीं बोल रहा हूं सर, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, ये जनता पूछ रही है। जनता आज जवाब मांगती है, ऐसे ही मांगेगी। आपको ज्ञान सब हमारे टाइम पे ही पेलने होता है क्या? अब बात करते दीदी, ऐसे कैसे चलेगा दीदी? टाइम पे एकदम एनिमल्स के ऊपर इतना प्यार कैसे आता है दीदी? कहां से इतना डिस्क्रिमिनेशन कहां से आता है दीदी? हम लोग गायों को बचाने के लिए जाएंगे तो बोलोगे कम्युनल। वाह दीदी वाह। और तुम लोग कुत्तों को बचाओगे तो साले हम रास्कल। वाह दीदी वाह। कैसे, कहां से फैलते हो इतना ज्ञान? इतना भंडार कहां से आता है दीदी को? ऐसे कैसे चलेगा दीदी? और कितनी चीजें बताओ दीदी? ऐसे लोग बोल रहे हैं मेरी तो बस वाणी है, मेरी वाणी है मेरी वाणी, मुख। मैं तो बस चैनल हूँ, लोगों की आवाज पहुंचा रहा हूं मैं। वो सार्केज्म में। अच्छा, चलो अभी और आगे देखते हैं। सबसे पहले जो थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, अभी थोड़ा सा सीरियस में बात करते हैं। अभी तक टोटल जो अगर मैं काउंट करूंगा, मेरी मम्मी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब थी, पता है? ये जो मैच हो रही थी ना इंडिया पाकिस्तान की, मेरी माँ ने हाय लगा के रख दी थी, सीधा मुंह पे बोला था। मेरी मम्मी के एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बताता हूँ कि ये जो लोग हैं ना, वहाँ पे मेरे बेटे 22 25 साल के बेटे मेरे मर रहे हैं। उनके घर पे क्या बीत रही होगी वो मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। इन लोगों को उसके ऊपर से मैच खेलनी है। तुमने खेली ना मैच? अब मैं तुमको बताता हूँ, ये हर घर की औरत की बद्दुआ थी तुम लोगों को कि तुम ये मैच हारो। मेरे मम्मी ने खुद मुंह पे बोला था कि ये मैच ये लोग हारने ही चाहिए, हारेंगे ही हारेंगे। ये बैठी मेरी माँ की हाय, और मेरे माँ के साथ साथ जितनी भी वो माएँ हैं उन सब की, तुम भारत माता के लिए खेलते हो ना, उसकी भी हाय बैठी तुमको। इस वजह से तुम हारे उस वजह से नहीं हो क्योंकि भारत की आधे से ज्यादा जनता तुम्हारे साथ में थी ही नहीं भाई। ओएसिस नहीं था यार तुम्हारे साथ में, एम्स पार्टी नहीं थी तुम्हारे साथ में। सोच लो यानी कितना बुरा होगा तुम्हारे साथ में। एक भी टीम नहीं, एक लोग खड़े ही नहीं थे, और जो खड़े थे उनका तो आपने देख ही लिया होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे भाई एकदम चौड़ में। भाई मेरे ही पैसा, हम ही पैसा तुमको दे, हमारे ही पैसों पे तुम पलो, तुम पढ़ो, हमारे देश में रहो, खुद का देश बोलते हो उसको, और पीठ पीछे
चाकू खोपते हो। तुमसे क्या ही एक्सपेक्ट करे यार। इसीलिए बोलता हूँ मैं, ये जो रेडिकल जो लोग रहते हैं ना, इन लोगों को पहली फुर्सत में एक तो टिकट कटवा के सीए के नाम पे भेज देना चाहिए बाहर, और एक्सचेंज करनी चाहिए, एक्सचेंज। अच्छा, इनको प्यारा लगता है, इनके पास में जाओ, और फिर मार खाने के बाद में चिल्लाते हैं हम लोग कश्मीरी हैं, हमको बचा लो, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। भैया जी, वो मेरे गुरु गोविंद सिंह की जगह है। पहले बात में कश्मीर के ऊपर थोड़ा सा क्लियर कर दूं तुमको, तुम्हारी गिन के 100 पीढ़ियां वहाँ पे आई हुई है, उसके पहले तुम वहाँ पे थे नहीं। अब हम तुमको मानते हैं, तुमको इतनी इज्जत देते हैं, तुमको इतने आदर सम्मान से रखते हैं, फिर भी तुम्हारा कैसा वो खून जो है ना, वो खून ही मैला है, धोखेबाज खून है। रेडिकल लोगों का बात कर रहा हूँ मैं। आधे लोग अच्छे हैं, बट जो अच्छे हैं ना वो बेचारे बोलते नहीं हैं। अब बोलोगे नहीं तुम तो ये उड़ेंगे, फिर लोग तुमको बोलोगे कि पूरा खानदान ही पूरा खराब है। इसलिए उठो और बोलो। जब तक बोलोगे नहीं, ये लोग ऐसा ही फ़ायदा उठाएंगे, और फिर बोलोगे कि पूरे इस्लाम के ऊपर सब लोग नाम उठाते हैं। नाम इस्लाम के ऊपर नहीं उठा रहे, ये जो रेडिकल लोग हैं ना, इनके ऊपर उठा रहे हैं। जब ये ख़त्म हो जाएंगे ना, दूसरे साइड के रेडिकल अपने आप गायब हो जाएंगे। ये बात प्यार से समझ लो। प्यार से नहीं समझोगे ना तो सनातनी लोग बहुत पागल है भाई। प्यार से ही समझ लो। वो नहीं समझ, फिर वो दूसरे वाले जो आ जाएंगे ना, वो बहुत ख़राब कर देते हैं। फिर आप त्राहिमाम चिल्लाते हो, राणा आयुब को खड़ा कर देते हो। वो बेचारे बजरंग दल वाले फिर आ जाते हैं बीच बीच में, फिर आप रोने लगते हो, दीदी ऐसे नहीं चलेगा, दीदी हमको मार रहे, दीदी ये लोग बचा लो हमको। नहीं तो आप वो कन्वर्टेड को बुला लेते हो, स्वरा भास्कर को, आई एम अशेम्ड टू बी हिंदू। अरे भाई तुम निकल ही जाओ ना, तुमसे अच्छा तो ना होना अच्छा है। निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। वहाँ पे मिशनरीज को तुमसे डबल अर्निंग है मिशनरीज की। चले जाओ तमिलनाडु में, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के साइड में अच्छे खासे मिशनरीज है। तुम जितना बॉलीवुड में कमा रहे हो ना अभी, उससे दुगना कमाओगे, खुश रहोगे। चलो जाने दो अभी। ये मैंने बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है, मैं तो बस वाणी हूँ ना, आई एम जस्ट ट्रांसलेटर। समझ रहे हो ना बात को। और वो बीच में आ गए थे, हाँ वो तो क्या ही बोले यार, मतलब आग बेंडिंग ए नी, ओ माय गॉड, क्या खतरनाक चीज करवा दी भाई। घुटने टेक दिए, ब्लैक लाइव्स मैटर। नहीं, हमारे घर के तो लाइव मैटर ही नहीं करते। 130 करोड़ जो है, मरो तुम भोसड़ियों को, तुमको क्या लेन देन है, मरो तुम, बीएसडी के मरो तुम। वो किसान आंदोलन वाले बोलते हैं खालिस्तान जिंदाबाद, मैप निकालने के टाइम पे 70% पुराना पंजाब भूल जाते हैं। मतलब पाकिस्तान की फंडिंग देखो कितनी प्यारी आती है एकदम इन लोगों को। ये लोग भूल चुके हैं गुरुबानी। मेरे जो गुरु है ना, गुरु गोविंद सिंह, इनकी सोच वो भूल चुके हैं। ये कहाँ से लोग हैं, ये साला कुरान मिक्स पढ़ लिए कि इन्होंने ऐसे, वो भी पाकिस्तान वाला रेडिकल वाला। वो भी पता है, हमारे यहाँ पे एक कहावत है मराठी में, पूछते हैं वो लोग, ए सुबह सुबह कहाँ पे जा रहा है तू, तो हम बोलते पाकिस्तान जा रहे। अब उसका मतलब क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। सुबह सुबह उठते हैं ना हम लोग 5 बजे, 4:30 5 बजे, एकदम उठ के मस्त, पहले उठ के एकदम से प्रेशर बढ़ता रहता है, कहाँ पे जा रहा है, पाकिस्तान जाके आ रहा हूँ। बेचारे मोहम्मद सामी, हमारे जो इतने बढ़िया प्लेयर हैं, इतना माइंड ब्लोइंग बॉलर भाई, क्या बॉल डालता है। देश प्रेम कूट कूट के भरा है सर के अंदर। किसी को ज़रूरत नहीं है सर, आपको किसी को ज़रूरत नहीं है आपका देश प्रेम दिखाने की। हम सबको पता है, हर भारतीय को पता है। अब मैं हर भारतीय को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप आपके ट्विटर सेक्शन पे जाके बस कमेंट 10 से 12 कमेंट पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर जाके स्टार्टिंग की कमेंट पढ़ लो, बस पता चल जाएगा। ऊपर वाली, नीचे वाली पे जाने के बाद ना, ये देखो, ये है कमेंट सेक्शन। अब कमेंट सेक्शन में जब मैं थोड़ा सा छानता हूँ ना कमेंट्स को, जो रेडिकल कमेंट्स डालने वाले हैं, इनके अकाउंट्स देखो, ये देखो, ये इनके अकाउंट्स है। क्या नाम है इसका, ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRST येडझवा। अच्छा YZ है क्या लिखा हुआ, अच्छा येडझवा, अच्छा सॉरी YZ लिखा हुआ है, सॉरी मेरे गलती से हो गया था, वो चीज़ मेरे मुंह से निकल गई।
तो ये देखो, ये है सब फेक अकाउंट्स। ये देखो, ये फेक अकाउंट, ये फेक अकाउंट, ये फेक अकाउंट, ये फेक अकाउंट, ये फेक अकाउंट। ये देखो, क्लिक कर रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ, 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 सेम चीज पे हूं मैं। तो ये बोलते हैं कॉन्स्पिरेंसी। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। इसको बोलते हैं एक दूसरे को भड़काना। ये लोग हैं जो गलत गलत पोस्ट डाल के एक दूसरे को भड़काते हैं और फिर उसकी चपेट में आते हैं हमारे पप्पू जी। सबसे पहले करेंगे हिंदू मुस्लिम चुक चुक, उसके बाद में आएगी हमारी दीदी प्राणाणी आयुबा, फिर वो भी करेंगे चुप चुप। क्यों, पता नहीं क्या, जेब तो मस्त भरी हुई रहती है दीदी की, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सही है एकदम, बाकी सब चंगा। हमारी जेब में पैसे आने चाहिए, बाकी सब चंगा। फूट पड़े इन लोगों में, हमें कुछ लेन देन नहीं, बाकी सब चंगा। पर और फिर हमारे भोले भाली पब्लिक इन लोगों के बीच में आके फंस जाती है। थोड़ा सा दिमाग तो पहले ही खा के रख दिया है, निकाल के रख दिया है साइड में, अब जितना बचा हुआ है उतने में कूटते हैं, इसलिए ज्ञान चोदने आते हैं और फिर कहलाते हैं देशभक्त और फिर बोलते हैं ये रेडिकल रेडिकल रेडिकल। अबे पहले देख तो लो, समझो, फिर आगे बढ़ो, बेसिक सी चीज है। बट गोली सर हाय तो लगी है हमारी अम्मा की, आपको हमारी अम्मा की नहीं, जितनी भी हमारी माएँ हैं ना, माताश्री, उन सब की हाय लगी है पूरी टीम को। हम सब चाहते थे कि आज इंडिया हारे ही हारे, और जब तुम हारे ना, हमको बुरा नहीं लगा उस चीज़ का। हमने बोला कि इसको बोलते हैं सबक सिखाना और सबक मिलना। भारत माता ने ही तुमको सबक दिया, बिल्कुल अपने आप दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं थी हमको। और खेलो क्रिकेट इन लोगों के साथ में, देख लिया ना इन लोगों का, इन लोगों की पहचान देख लो। ये देखो, ये वीडियो देखो, क्या बोलता है ये, सब अल्लाह का, सब अल्लाह की मेहरबानी है। ये देखो ये क्या बोलता है, बीसीसी, ये देखो, ये ट्रॉफी के अंदर क्या बोला, जिस तरीके पे उनके चेहरे पे नजर आ रहा था, दैट वाज अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात, समझ गए, जो रिजवान अभी भी बैठोगे नी के ऊपर, इतना ही नी के ऊपर बैठना था ना सर जी आपने, तो आपने सबसे पहले देखना चाहिए था कि कितने किसान मेरे मरे हैं उधर, किसान ने कितनी बॉर्डर के ऊपर दंगाबाजी करी हुई है। उसके बाद में खालिस्तान के नाम पे क्या क्या नारे लग रहे हैं। फिर उसके बाद में जो बांग्लादेश के साथ में, सनातनी धर्मियों के साथ में, हिंदुओं के साथ में जो हुआ है ना, जो अफगानिस्तान में भी जो हो रहा है ना माइनॉरिटी के साथ में, वहां पे भी तुम्हारी ब्लैक लाइव्स मैटर आनी चाहिए थी। क्यों, वो बिकॉज वो लोग माइनॉरिटी में अफगानिस्तान में, पहले तो मेरे जितने बच्चे थे सिख भाई लोग सब आ गए, ये खालिस्तान वाले उधर कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, हम ही लोग बोले, हम ही लोग बोल बोल के थके, हमको तो क्या फर्क गिरने वाला है, हम तो बोलेंगे भाई, मेरे भाई जो है वो, मैं तो खुद बोलूंगा उस चीज के ऊपर से। बट ये तुम लोग उधर नी डाउन करोगे, तुमको ये सब चीजों के ऊपर नी डाउन नहीं करनी है। ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन है, मेरे को ये समझा नहीं। क्यों, उनकी जान नहीं है, उनकी जान क्या है फिर, टाइम पास। और इन लोगों की जान नहीं है, इस्कॉन वालों की, इनकी लाइफ क्या है, टाइम पास। जब 10 साल की बच्ची का जब रेप हुआ था ना सर जी, तब आपने गए थे उसको एड देने के लिए, हमने भेजिए यहाँ से एड, तब जाके वो उसकी फैमिली वालों को बात करते हो आप हमारे साथ में। इतना ही बैक लाइव्स मैटर करना है ना, तो खुद के पर्सनल जहाँ पे करो, पर्सनल चीजें करो। देश की टी शर्ट पहने हो ना, तो फिर रिप्रेजेंट करना है तो हर चीज को रिप्रेजेंट करो और डिस्क्रिमिनेशन ना करो, अगर नहीं होता है तो फिर। और रही बात हमारे एकदम खून ही मैले खून वालों की, मैले खून वालों को तो क्या ही बोले यार, फटाके फोड़े ना आपने। एक काम क्यों नहीं करते, उधर जाके बस क्यों नहीं जाते तुम, साला हमारे पे भी बोझ कम होगा, हम आराम से सिखा तो सकेंगे जिनको सीखने की आदत है, जो लॉयल है भारत के साथ में, जो भारत माता के ऊपर मर मिटने की कोशिश करते हैं। साले तुम्हारे वजह से उनको भी नाम खराब हो जाता है, वो बेचारे बोल तो नहीं पाते हैं, उसमें उतनी गलती है, सहारा दे देते झूठ के साथ में। तुम लोगों के कारण बाकियों के भी पीसते हैं।
तुम कैसे समझोगे? तुम्हारे तो घास चरने हुई घर मरी पड़ी है ना। जाके देखो उधर 250 किलो शक्कर है, रो पड़ोगे। और तुम बोलते हो ना यहाँ पे तेल की कीमतें इधर है, तेल की कीमतें इधर है, तेल की कीमतें इधर है। भाई यूएई में 3 कुएं पूरे ड्राई हो चुके हैं। तो आज से 40 साल बाद भी ये चीज़ होने वाली थी, आज से 10 साल बाद भी ये चीज़ होने वाली थी। तो इतना ज्ञान मत चीज़ो, दीज आर द टेम्पररी थिंग। आराम से समझो बात को, अगर समझना है तो एकदम से बोलोगे, बात को समझो और आगे बढ़ो। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मोहम्मद सर के सामने जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई थी उसको समझो, उसको ध्यान से पढ़ो। उनके जितने भी लोगों के कमेंट्स हैं उनको जाओ रिपोर्ट करो उनके अकाउंट को। मुझे पता है ये लोग फिर से आके नया अकाउंट बनाएंगे, पर हमने हमारा कर्तव्य करना चाहिए। गवर्नमेंट ने हमको लॉ दे के रखा हुआ है, बहुत अच्छा लॉ आया हुआ है, इंस्टाग्राम वाले भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप जाओ उनकी कमेंट्स को रिपोर्ट करो। मोहम्मद शामी सर को पता है कि हम लोग उनको कितना मानते हैं। बस इतना ही बोल के मैं उन आतंकवादियों को बोलता हूँ कि तुम्हारी एमसीबीसी नहीं तो फिर करो, फिर तुमको जो करना है। हम तो क्या ही बोले अभी, फिर हम भी कर लेंगे हमको जो करना है। प्यार से लो, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई वढ़ाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, देश का नाम रोशन करो। काहे इस चक्कर में गिर रहे हो? अभी भी समझो, बात नहीं समझ रही है तो। इतना ही बोल के रखता हूँ मैं मेरी बात दोस्तों। अगर किसी को बुरा लगा होगा तो उसकी एमसीबीसी, अगर किसी को बुरा नहीं लगा होगा तो जय श्री राम भैया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारती।